बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ जो समझते हैं कि ऐसे राइटिंग के अंदर इंग्लिश वोकेबलरी जो है डिफ़िकल्ट इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो जहाँ तक इस डिफ़िकल्ट वोकेबलरी का सवाल है तो बात ये नहीं है कि आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने, बात असल ये है कि आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सही कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये गलत नहीं होगा। तो अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे कि सिंपल लैंग्वेज के पीछे खास करके जो पैसिव राइटिंग और कंपोजिशन के अंदर 20 नंबर का सिनोनिम और एंटोनिम का पोर्शन आता है वो गवा बैठते हैं। तो आज हम सेंटेंसेस के फॉर्म में वोकेबलरी खास करके सीएसएस के लिए हम लेकर आ रहे हैं और आपको समझाते हैं कि वोकेबलरी का सही तरीके से कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि शायद टीचर को समझ ना आए ये वोकेबलरी, तो बात ये टीचर्स की नहीं है, आपकी एज है, जो चेक करते हैं उनका एक्सपीरियंस है। तो आज आपको बताते हैं कि कैसे वोकेबलरी को टैकल आउट किया जाए। चलें, मैंने सेंटेंसेस के फॉर्म में डिफिकल्ट वोकेबलरी को इस्तेमाल किया है। चले, पहला वर्ड है सेक्रेड। अब वर्ड है सेक्रेड लैंड ऑफ मुस्लिम्स इज मक्का एंड मदीना। अगर आपको वर्ड सेक्रेड मानी नहीं आ रही, इसका मतलब यह है मुकद्दस, पाक। तो सेक्रेड लफ्ज का मतलब क्या है? मुकद्दस। ये पाक लैंड, होली लैंड ऑफ मुस्लिम्स इज मक्का एंड मदीना। तो अगर सेक्रेड वर्ड कहीं नजर आ जाए तो आपको समझना चाहिए इसका मतलब है मुकद्दस, पाक। उसके बाद दूसरा वर्ड है, सेंटेंस है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मीडिएशन हैव डिमिनिश्ड बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो यहां पर तीन वर्ड्स हैं, एक है प्रोस्पेक्ट्स, दूसरा है मीडिएशन, तीसरा है डिमिनिश्ड। तो याद रखिएगा प्रोस्पेक्ट्स का मतलब है चांसेस। चांसेस किस चीज के? मीडिएशन के। मीडिएशन का मतलब है नेगोशिएशन के। किसके बीच में? हैव डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब डिक्रीज्ड, कम हो चुके हैं। क्या? प्रोस्पेक्ट्स, चांसेस। किस चीज के? मीडिएशन, नेगोशिएशन के। तो अगर आपको कहीं इस तरह के वर्ड्स आ जाएं, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब क्या है? चांसेस ऑफ मीडिएशन। मीडिएशन का मतलब है नेगोशिएशन। डिमिनिश्ड का मतलब है डिक्रीज्ड। तो कहने का मतलब है चांसेस जो हैं नेगोशिएशन के कम हो चुके हैं। किसके बीच में? रशिया और यूक्रेन के तजाद और तनाजे के बीच में। उसके बाद नंबर तीसरा सेंटेंस है तालिबान हैव गिवन अ ब्लडी नोज। अब यहां पे फ्रेज है अ ब्लडी नोज टू द यूएस ट्रूप्स। अब यहां पे वर्ड ट्रूप्स भी है। अब ब्लडी नोज का यह मतलब नहीं है कि खून वाला नाक, इसका मतलब है तालिबान हैव गिवन डिफीट। अब ब्लडी नोज का मतलब है शिकस्त देना। किसको? टू द यूएस ट्रूप्स। यूएस आर्म फोर्सेस को शिकस्त दी है। ब्लडी नोज का मतलब है डिफीट देना। उसके बाद वर्ड है, सेंटेंस है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज ड्वेंडलिंग डे बाय डे। तो यहां पे ये वर्ड ड्वेंडलिंग है, इसका मतलब है डिक्रीजिंग। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो दिन ब दिन क्या हो रही है? कम होती जा रही है। तो ड्वेंडलिंग लफ्ज का मतलब है डिक्रीजिंग। ये देखिए कॉन्टेक्स्ट के साथ जबरदस्त मीनिंग दे रहे। अगर आपको इस तरह का लैंग्वेज का सहारा लेना चाहिए सेंटेंसेस के फॉर्म में, ऐसे में, तो मैं नहीं समझता कि आपको मार्क्स कम मिले। बाकी कॉन्टेक्स्ट ही गलत हो तो मानी तो मिलनी नहीं है। उसके बाद वर्ड है सो फार द इन्वेजन। अब सो फार लफ्ज का मतलब क्या है और इन्वेजन का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। सो फार का मतलब है अब तक। अब तक जो अटैक हुए हैं, अब तक। सो फार मतलब है अब तक। द इन्वेजन, इन्वेजन मतलब हमले, हमला। ये जो अटैक जिसको बोलते हैं, द इन्वेजन सो फार द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज बिन अ डिजास्टर्स। डिजास्टर्स मतलब खतरनाक। तो इन्वेजन का मतलब है हमला और सो फार का मतलब अब तक जो अटैक्स हैं। उसके बाद वर्ड है, सेंटेंस है रशिया इज बिविल्डर्ड। अब बिविल्डर्ड लफ्ज का मतलब क्या है? रशिया इज बिविल्डर्ड एट इट्स फेल्यूर। बिविल्डर्ड लफ्ज का मतलब है कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, बैफिल्ड,